हेलो। देखिए, आज से हम लोग वीडियो के लिए फ्री कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं और ये 10 मॉक टेस्ट हम आप लोगों को कहे हैं कि 10 मॉक टेस्ट ये आप लोगों को कराएंगे और ये बिल्कुल सबके लिए फ्री होगा। जो पेड मेंबर हैं वो लोग भी ये टेस्ट देखेंगे, उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। और देखिए, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट अपना दिखाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, बढ़ाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आप लोगों का जैसा सपोर्ट रहेगा तो हम आगे भी बहुत सारा आप लोगों को फ्री कंटेंट देंगे, ताकि आप लोग जो कह रहे हैं कि सर फ्री में भी पढ़ाइए, वो प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी। जो लोग पीडीएफ मेंबर हैं उन लोगों को तो बेनिफिट मिल रहा है और आप लोगों को भी हम चाह रहे हैं कि बेनिफिट मिले, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी इस चैनल को ग्रो कराने में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा उतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊं और मैं अपना इतना सारा टाइम अपना ख़राब करूं। तो आप लोग को काम है कि बस चैनल को जहां दोस्त में, फैमिली ग्रुप में, फैमिली में तो कोई नहीं दिक्कत है, जो लोग आप जानते हो कि UPSSC का एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें आप लोग शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। आप लोग अच्छे से इसको वॉच कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का ये पहला दिन है, 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल ये पहला आप लोग का मॉक टेस्ट है हिंदी के लिए। इसमें 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन है और हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि इसको हम लोग पढ़ते हैं और जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने लिया है UPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी को हमने लिया। आप सभी जानते हैं कि लगभग 30% क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इसमें दिया है धीरे धीरे का समास क्या है, तो धीरे धीरे का समास क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्रथम पद अव्यय से संबंधित होता है। अव्यय का क्या होता है, जिसपे लिंग, कारक, वचन, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम लोग अव्यय कहते हैं। कर्मधारय समास के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। विशेषण और विशेष के रूप में जो वर्ड आते हैं उसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। उपमा उपमान के रूप में भी कर्मधारय समास होता है और इसी के टक्कर में आपका बहुब्रीहि समास भी होता है। यदि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों दिया रहता है तो हम हमेशा बहुब्रीहि समास को टिक करते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, अमीर गरीब, इस टाइप के जितने वर्ड होते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास होता है जिसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। चलिए नीचे इसको हम लोग पढ़ते हैं। लोकोक्ति दिया है, आँख न दीदा काढ़े कसीदा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डी हो जाएगा, योग्यता न होने पर भी काम करने की सेखी भरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो इसमें कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार के बारे में एक विशेषता आप लोग जानते हैं, वर्ड क्या होता है, सेम होता है और उसका अलग अलग पे अर्थ अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं। और इसी तरह अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वो होता है एक ही वर्ण या आवृत्ति की अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती है, उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और श्लेष का मतलब होता है चिपका, मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्लेष अलंकार। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बागेश्वरी मतलब शारदा। ये इसका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब ये PQRS टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें हम लोगों को सजाना है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सेट करना है, तो सहते के बाद आपका क्या होना चाहिए, चले आते हैं, तो आपका चौथा के बाद छठवां, तो चौथा के बाद छठवां आप देख लीजिए कि कहाँ है, ये लास्ट में होंगे। तो यहाँ देखेंगे तो आपका ऑप्शन यही डी मिल जाएगा। तो आप इसमें सबको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 2-3 को कनेक्ट कर लीजिए, उससे मैच करा लीजिए, ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
तो इसमें आपका राइट क्या है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या है कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसा विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो इस तरह आपका ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसके लिए आप लोग रीडिंग करते रहिए। आप लोग टेलीग्राम पे देखे होंगे कि हमने वहाँ पे एडिटोरियल का पेज भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ 3 बेर का मतलब क्या है, एक बेर, बेर एक होता है वो तालाब वालाब में पाया जाता है, बेर का फल होता है, उसको हम लोग कहते हैं। और ये 3 बेर का मतलब होता है सुबह, दोपहर, शाम। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ये यमक अलंकार हो जाएगा कि एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? तो विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। विभित्स का ये किसका, इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुस्पा, और इसको घृणा भी कहते हैं, घृणा भी कहते हैं। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कठिन लगता है। तो ये विभत्स का ये क्या है, स्थायी भाव है। हास्य रस का भी स्थायी भाव होता है, हास होता है। तो श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, बस स्थायी भाव आपको याद रखना है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ये कौन सा वाक्य है? ये है आपका मिश्र वाक्य। इसमें तथापि आता है, ज्यों ही आता है, यद्यपि आता है, ये सब आते हैं मिश्र वाक्य में। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जिसके बराबर कोई न हो, जिसके बराबर कोई न हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं दवानल। दवानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। पेट में जो आग लगती है उसको हम लोग कहते हैं ये जठराग्नि, और जो समुद्र में आग लगती है उसको बड़वानल हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दवानल, जंगल में लगने वाली आग। फिर आपका चरण कमल बंदो ओ रघुराई, इसमें कौन सा अलंकार है इसको बताना है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार इसको हम बोलते हैं, चरण कमल बंदो रघुराई, इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब होता है चिपकना, एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हैं। और उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जिसमें समान गुण धर्म वाले वस्तु को आपस में तुलना किया जाता है, उसको हम लोग उपमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 लोक से मथुरा नारी, 3 लोक से मथुरा नारी, इसका सही अर्थ हो जाएगा सबसे निराला, आपका बी ऑप्शन। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? तो ये सीता को हम लोग मिथिलेश कुमारी कहते हैं। और सीता का और भी आपका होता है, इसको वैदेही बोलते हैं। सीता जी को हम लोग वैदेही भी बोलते हैं, जानकी भी बोलते हैं, फिर राम प्रिया भी बोलते हैं, जनक सुता भी बोलते हैं सीता को। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास किसने लिखा था? अयोध्या प्रसाद हरिऔध। अयोध्या प्रसाद हरिऔध की जो काव्य है प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली की क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचना है, प्रथम महाकाव्य है। ये साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी किसकी रचना है और नीरजा किसकी रचना है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, अतः शब्द का समानार्थी क्या होगा? अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, परिणामता हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, यहाँ देखिए कारक से आपको क्वेश्चन दिया है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं।
अब यहाँ पे से बताना है कि से कौन सा कारक आपका है। तो यहाँ पे देखिए वृक्षों से पत्ते क्या है, झड़ते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, अलगाव की स्थिति है। तो अलगाव की स्थिति में हमेशा क्या कौन सा कारक होता है, आपादान कारक होता है। तो आपादान कारक क्या होता है, से आपादान कारक होता है से। तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे आप लोगों को लिख दिए हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, अब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे से आता है। संप्रदान को के लिए हेतु आपादान से। अब यहाँ पे देखिए आपादान से होता है अलगाव की स्थिति में। संबंध हम लोग जब बताते हैं तो का की के रा री रे, अधिकरण में पर विषय में, और संबोधन क्या होता है, हे अरे ए। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। सभी कारक को देख लिए हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है, तो विचार में एक प्रत्यय लगाने से आपका बनता है वैचारिक बनता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय का मतलब होता है जो अंतिम में लगाया जाता है, शब्द के अंत में लगाया जाता है, और उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें शुद्ध आपको पढ़ना है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, भाववाचक। तो ये आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। उससे उठा नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, ये सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, और उसी को हम लोग यदि व्यक्ति तथा वस्तुओं के पूरी जाति को हम लोग संबोधित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा, जिसको समूह के रूप में हम लोग संबोधित करें, जैसे परिवार हो गया, संघ हो गया, ढेर हो गया, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, तो मीनाक्षी का अर्थ आपका मछली की तरह गोल आँखों वाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, तो संपन्नता का विलोम शब्द आपका कौन सा है, इसको हमें बताना है। तो संपन्नता का क्या हो जाता है, निर्धनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्याय नहीं है, इसको हमें बताना है, अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे भिज्ञ होता है, भिज्ञ का उल्टा क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, और ये अज्ञानी क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, मूर्ख होता है, अज्ञ होता है। अज्ञ को भी हम लोग क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं, और जो भिज्ञ होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं। जैसा काम वैसा दाम में किस व्याकरणात्मक कोटि का है, तो जैसा काम वैसा दाम में क्या होगा, विशेषण आपका हो जाएगा। विशेषण आप सभी जानते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, और विशेष ये इसे कहते हैं विशेषण, जो बताया जाता है जिस संज्ञा और सर्वनाम को, उसको हम लोग विशेष बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि लुटेरा शब्द निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है, तो लुटेरा शब्द में प्रत्यय है एरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा एरा। जैसे सपेरा हो गया, कसेरा हो गया, इस टाइप का जितने वर्ड होते हैं उसमें कौन सा प्रत्यय लगा रहता है, लास्ट में एरा लगा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निसंकोची शब्द का प्रत्युक्त उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग हमें देखना है। तो निसंकोची का संस्कृत उपसर्ग क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, निसंकोची आपका हो जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो पीछे चलने वाले शब्द समूह को क्या हम लोग कहते हैं, अनुगत बोलते हैं। पीछे चलने वाले को हम लोग अनुगत बोलते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग बताइएगा, ये पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं।
40 प्लस आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है आप लोगों की तैयारी, इसको और अच्छा करना है। और 45 प्लस आप लोग ला रहे हैं तो और अच्छा है, इसको मेंटेन करके रखना है ताकि वीडियो के एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ है? आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर काटना का आपका तत्सम क्या हो जाएगा? तो काटना का तत्सम होता है कर्तन, कर्तन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे रुपये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान पे हम लोग को करना है, तो ये क्या हो जाएगा? खनकते हैं, रुपये खनकते हैं। नेक्स्ट, कट जाना, कट जाना मुहावरे का अर्थ है, तो ये आंखें चुराना होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 कनौजिया, 8 कनौजिया 9 चूहे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे हैं, तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब कि अलग अलग लोग अपना चूल्हा चौका लेके अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अलगाव की स्थिति, सी ऑप्शन, काफ़ी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चक्रपाणी में प्रयुक्त समास क्या है? तो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास क्या है? तो ये बहुब्रीय समास है। बहुब्रीय समास क्या होता है? सबसे शक्तिशाली समास इसको माना जाता है। कर्मधारय समास और बहुब्रीय समास में यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो हमेशा बहुब्रीय समास को ही हम टिक करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो आपका इसमें उच्छ्वास आपका सही संधि विच्छेद हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन होता है, छ होता है, ये छ होता है, ज्ञ होता है, त्र होता है और एक स्र भी होता है, तो ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और फ क्या है? फ संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कचट तप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। यदि व्यंजनों की संख्या हम लोग देखेंगे तो 33 होता है, स्वरों की संख्या 11 होती है, कुल वर्णों की संख्या आप देखेंगे तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52। तो इस तरह हम लोग करेंगे। इसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जो 6 दिया है ये किस किस वर्ड से मिल के बना है? क प्लस ये षटकोण स, और फिर ज्ञ में क्या होता है? ज प्लस इया, इससे मिलके बना है। और ये त्र किससे बना है? त प्लस र से मिलके बना है। और एक होता है स्र संयुक्त व्यंजन, ये किससे बना है? स प्लस र से बना है। तो ये 4 याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि जो 6 है इसमें कौन कौन से व्यंजन से ये मिलकर बना है, तो आपको क्या बोलना है? क का हलंत और प्लस षटकोण स। नेक्स्ट, इसमें आपको कमेंट करके बताना है 35वां क्वेश्चन। ये क्या दिया है? निम्न में से कौन अ उपसर्ग से नहीं बना है? तो ये कमेंट करके बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो ये क्या हो जाएगा? नील गगन हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि विशेषण विशेष्य का कॉम्बिनेशन होता है, उपमा उपमान का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह का जो भी ज़्यादातर आपको मिलते हैं विशेषण और विशेष्य का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका होता है चांदनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग चांदनी को और देखेंगे तो इसमें ज्योत्सना, ज्योत्सना का आप लोग इसको याद रखिएगा कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, इस तरह हम लोग ज्योत्सना लिखते हैं। तो इसको आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इसका क्या बताइए? शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ये भी याद रखिएगा, ज्योत्सना ये कौमुदी का होता है, चांदनी का पर्यायवाची होता है। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका संपूर्ण और अंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबल निर्बल,
सबल निर्बल में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे इसका अर्थ आप लोग देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, सबल का मतलब होता है शक्तिशाली और निर्बल का मतलब होता है साफ। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ के और शब्दों के अर्थ हमें पता रहेंगे तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे। यहाँ लिखा है शुद्ध वर्तनी क्या है, तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऊपर लिखित हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए सब में तीनों में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, किसी में बड़ी ई की मात्रा नहीं है। नेक्स्ट, किस कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा स्वीकृति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए 40 क्वेश्चन हो गया, अब 10 से 12 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स से, और जितने लोग भी UPSSC की तैयारी करते हैं, लेखपाल की तैयारी करते हैं, सब लोग इस लेक्चर को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के पास जाए और लोग देखें इसे, ताकि हम भी मोटिवेट हों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर्वत की तलहटी, पर्वत, ये जितने भी क्वेश्चन आपसे बनाए इसमें इस सेट में हम दे रहे हैं, ये सब UPSSC के पूछे हुए क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो पर्वत की तलहटी क्या होता है, उपत्यका, उपत्य क्या होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंजूसी से व्यय करने वाला आपका होता है, कंजूसी से व्यय करने वाले को हम लोग कहते हैं कृपण। और देखिए मित व्ययी क्या होता है, मित व्ययी ऐसा पर्सन होता है कि ये सोच समझ के अपने पैसे को खर्च करता है, ये कंजूस नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, सोच समझ के पैसे को खर्च करता है, जितनी ज़रूरत होती है बस उतना ही पैसे को ये खर्च करता है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका क्या हो जाएगा, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने देखिए यहाँ पे पूरा सेटिंग में बैठ गया, मित्र को भी चोट नहीं पहुँचाता है और शत्रु को भी चोट नहीं पहुँचाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, तो उद्यत का मतलब होता है तत्पर भी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है कमल। कमल किसका पर्यायवाची है, अरविंद का, और कमल को हम लोग पंकज भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में आपका विसर्ग संधि है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, निह। ये विसर्ग संधि काफ़ी आसान होता है, जिसमें ये आपको मिल जाता है निह प्लस धन, तो इसको हम लोग निर्धन बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर में कौन सा समास है, इसमें हम लोग देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समान है, देखिए, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी, तारा घट उषा नगरी, तारा घट उषा नगरी का मतलब क्या, जब सूर्य उदय होता है तो तारे क्या होते हैं, उनकी परछाई से ढक जाते हैं, उजाला हो जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार है, तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ चित्रण का प्रयोग किया जाता है, बहुत काल्पनिक तरीके से बताई जाती है चीज़ों को, तो उसी को हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका रहना, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। अनुप्रास का मतलब कि एक ही वर्ण की, एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसमें तद्भव क्या हो जाएगा, अमीय आपका तद्भव हो जाएगा। इसका आपका अमीय का तत्सम होगा अमृत, अमृत क्या होगा, अमीय का तत्सम शब्द होगा। बाकी ये सब क्या हैं, इष्टिका, कुपुत्र और उलूक, उलूक क्या है, तत्सम, ये तीनों तत्सम हैं और इसका तद्भव होगा। उलूक का उल्लू होता है, कुपुत्र का होता है कुपूत होता है, और इष्टिका का ईट होता है तद्भव शब्द। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही वाक्य का चयन करना है, तो सही वाक्य का चयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रज भाषा के, तुलसी सूर
अवधि, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। तो निकट संबंध नहीं, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब देखिए रीडिंग से आपका बहुत जल्दी एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आप लोगों के लिए PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है एडिटोरियल का। उस एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक दो एडिटोरियल आप पढ़ेंगे, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला, सबसे प्रीफर कीजिए कि दैनिक जागरण का पढ़िए, जनसत्ता का पढ़िए, तो आप लोगों का काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और इस टाइप के जितने भी पूछे जाएंगे वो आप कर पाओगे। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, ये शोक होता है। रति किसका स्थायी भाव है, श्रृंगार का, आप सभी जानते हैं, तो इसका स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये सब हम लोगों को आना चाहिए। और ये हम लोग शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो ये हम लोग का लगभग 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट करके अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए, तो हम उस कमेंट को पिन कर देंगे। देखिए हम लेक्चर बनाते हैं तो काफ़ी पहले इसको पढ़ते हैं, फिर भी हमें गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी देखते हैं कि लेक्चर में गलतियां हो जाती हैं, तो वो सबसे होती हैं, ह्यूमन एरर है और सबसे होती है गलतियां। तो आप लोग यदि कोई गलती देखें तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे उसको सुधार दूंगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को 100% जो भी प्रोवाइड करूँ वो सही प्रोवाइड करूँ। बाकी अपनी तरफ से हम फुल कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग तो हैं ही, आप लोग बता देते हैं, आप लोग बहुत अच्छा आदमी हैं। तो चलिए आप लोग इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और 10 दिन तक आप लोग अटेंड कीजिएगा। हिंदी का 10, आप लोगों को 500 क्वेश्चन, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन का आप लोगों को डिस्कशन मिल जाएगा इस 10 दिन के अंदर। और लेखपाल और वीडियो दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। और जिनको भी मॉक टेस्ट के लिए कोई भी इंक्वायरी करनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा और व्हाट्सएप करके पूरा जानकारी वहाँ से ले लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और जो लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो लोग अच्छे से करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आप लोग ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।